प्रेमी सज्जनों, महात्मा भाईगण तथा दूर दूर से आए प्रभु प्रेमी आत्माओं, आज हम सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का दिन है कि हम लोग आसनसोल शहर में 2 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन कर रहे हैं। और 2 दिन से आप गुरु महाराज जी के, विभू जी के और दूर दूर से आए हुए संत महात्माओं के प्रवचनों का लाभ उठा रहे हैं। और कल श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों के द्वारा भी आसनसोल के आश्रम का उद्घाटन भी हुआ। बहुत लंबे समय से ये आश्रम बन के तैयार हो चुका था, लेकिन इसका उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया था, क्योंकि हर वर्ष कलकत्ता को प्रोग्राम मिल जाता था और ये आसनसोल रह जाता था। तो यही विचार किया गया कि भाई कलकत्ता में प्रोग्राम ना देके आसनसोल को दे दिया जाए, जिससे यहाँ का उद्घाटन भी हो जाए और जो यहाँ के भक्तों की एक बहुत लंबे समय से एक इच्छा थी कि आश्रम का उद्घाटन भी हो और गुरु महाराज जी का आसनसोल में आगमन भी हो, वो इनका इच्छा भी पूरी हो। तो देखो, आप सब लोगों की, भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए गुरु महाराज जी आए। 2 दिन का यहाँ सत्संग समारोह रखा गया, आश्रम का भी उद्घाटन हुआ और कितना सुंदर 2 दिवसीय ये कार्यक्रम भी हुआ। और जो इतने लंबे समय से जो कार्य रुका हुआ था, वो कार्य भी पूर्ण हुआ। अभी कालंदी बाई जी को आए हुए 6 महीना हुआ है, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और प्रयास किया और सालों साल जो काम रुका हुआ था उसको 6 महीने में कर दिखाया। कलकत्ता से आना, यहाँ तैयारी करना और इतने लंबे समय से आश्रम भी जो था वो भी जो है पुराना हो चुका था। सारी उसकी वाइट वॉश कराना, उसकी तोड़ फोड़ को ठीक करवाना, वो सब उन्होंने किया। वैसे तो ये सब काम भक्तों का होना चाहिए, बाई महात्माओं का नहीं होता। आश्रम की रिपेयर करना, उसकी देखभाल करना, ये सारा काम भक्तों का होता है। जैसे भक्त लोग अपने घर को अच्छा रखते हैं, गंदा हो जाता है तो उसकी साफ सफाई करते हैं, मैला हो गया तो वाइट वॉश करवाते हैं, कहीं टूट फूट हो गई तो उसको ठीक कराते हैं, अगर लोहा का काम खराब हो गया तो उसमें पेंट करवाते, तो सब करवाते हैं। अपने घर की देखभाल तो आप करते हैं। तो ये आश्रम भी आप सबका है। गुरु महाराज जी ने अपने लिए नहीं बनाया, ये आप लोगों के लिए बनाया है। देखो कितने वर्षों में गुरु महाराज जी आए, 2 दिन के लिए आए और कल वापस चले जाएंगे। लेकिन ये जो आश्रम होता है, ये आप भक्तों के लिए बनाया जाता है कि आप भक्त वहाँ आएंगे, इतवार को सत्संग होगा, इतवार को आएंगे, साधु संतों के संग रहेंगे, सत्संग का श्रवण करेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। और ये नियम होना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं, एक मुस्लिम भाई होता है, वो प्रतिदिन, एक हफ्ते में 1 दिन नहीं करता, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ेगा। क्रिश्चियन भाई होंगे, प्रति सोमवार वो अपने चर्च में जाएंगे और वहाँ पे एक जो है मोमबत्ती को जलाएंगे। ये उनका नियम होता है। तो ऐसा ही नियम हमारे अंदर भी होना चाहिए कि प्रत्येक रविवार हम अपने आश्रम में जाएं और खुद ना जाएं, बल्कि अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाएं। क्योंकि जो संस्कार हम अपने बच्चों को बचपन में डालेंगे, वही संस्कार उनके अंदर रोपित होता है। बचपन से हम जो उन्हें शिक्षा देंगे, वही शिक्षा उनके अंदर हृदय में रोपित होती है। अगर हम बचपन पे ही ध्यान नहीं दें अपने बच्चों को, और होता यही है, जब माता पिता बचपन में तो लाड प्यार के से जो है अपने बच्चों की जो भी गलत बातें होती हैं उसको हंसी में टाल देते हैं, उसको प्यार में टाल देते हैं।
बच्चा गलत काम कर रहा है तो कहते हैं अरे बच्चा है, बच्चा है, बच्चा करते करते बच्चा तो बड़ा हो जाता है और वो बच्चे की जो बुरी आदत होती है वो भी बड़ी हो जाती है। तभी आपने देखा होगा एक किसान होता अगर एक पेड़ लगाता है तो अगर वो जो छोटा जब अवस्था में होता वो पेड़, तो अगर वो टेढ़ा होता है तो किसान कृषक क्या करता है, उसमें एक लकड़ी लगाएगा और एक डोरी से उसको बांधेगा जिससे कि ये पेड़ जब बड़ा हो तो ये सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा झुके नहीं। और जिसका परिणाम क्या होता है कि जब उसको छोटी सी अवस्था में जब उसको डंडी लगा दी जाती है, उसे सुतली से बांध दिया जाता है, तो वृक्ष जो है सीधा खड़ा होता है, सीधे रूप में बड़ा होता है। और जब वो किसान देखता है कि अब ये पेड़ बड़ा हो गया है, सुदृढ़ हो गया है, तो उसकी डंडी भी निकाल देता है, उसकी सुतली भी निकाल देता है और पेड़ जो है वैसे ही बड़ा आकार ले लेता, सीधे रूप में खड़े होके। तो यही ठीक स्थिति हमारे अंदर भी है, हमारे जीव के अंदर भी है। जब बचपन में बच्चा छोटा होता है, उसे हम अच्छे संस्कार देंगे तो बड़े होके भी वो बच्चा जो है एक देश का अच्छा नागरिक बनेगा, आपके परिवार का एक अच्छा बच्चा निकलेगा। लेकिन अगर हमने बचपन में ही ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, वो बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार नहीं आएंगे और जो संसार की बुराइयां हैं, संसार की कुरीतियां हैं, संसार की विसंगतियां हैं, वो सारे उसके बच्चे के मन को जल्दी आकर्षित करती हैं और बच्चा उन चीज़ों की ओर अधिक आकर्षित होता है, अधिक ललायित हो जाता है और उन चीज़ों को अपने हृदय में जल्दी संग्रह करता है, उसको जल्दी अपना लेता है। लेकिन माता पिता अगर बचपन से उसको सही रखेंगे, उसकी गलतियों में उसे टोकेंगे, उस गलतियों को करने में उसको रोकेंगे, तो बच्चा उन गलतियों को दोबारा नहीं करता है। इसीलिए आप अपने बच्चों को अगर दरबार में नृत्य लाएंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा, देखेगा कि हमारे माता पिता दरबार में जा रहे हैं, आश्रम में जा रहे हैं, सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, सुबह उठ के भजन सुमिरन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। क्योंकि जो बच्चा अपने वातावरण में देखता है, अपने घर के अंदर जो चीज़ देखता है, वही बच्चा सीखता है। और अगर माता पिता ही खुद ही आश्रम नहीं जाएंगे, हम अक्सर देखते हैं भाई जी, हम पूछते हैं भाई कितने इतवार को प्रेमी आते हैं, तो बताएंगे कि कम संख्या में आते हैं। फिर भाई जी महात्मा जी कहेंगे लेकिन जिस दिन भंडारा होता है, जन्मदिन होता है और भंडारा होता है, तो माता जी पूरा हॉल भर जाता है। अरे हमने क्या ज्ञान इसीलिए लिया है कि केवल भंडारा खाने के लिए ज्ञान लिया है कि अपने जीवन के कल्याण के लिए ये ज्ञान लिया है? अरे अपनी पेट की भूख तो एक जानवर भी मिटा लेता है, एक कीट पतंगा भी अपनी भूख को मिटा लेता है। तो क्या हम एक कीट पतंगा और एक जानवर बनकर ही सीमित रह गए कि अपनी पेट की भूख मिटा ली, अपने प्यास की तृष्णा को मिटा लिया, अपने सारे भौतिक सुखों को जो है भोग लिया, तो हमने अपना जीवन जो है जीवन जी लिया? नहीं, यही तो एक अंतर है। एक पशु पक्षी योनि में और एक मनुष्य की योनि में यही तो अंतर है। एक जीव पशु पक्षी की तरह सारे क्रियाकर्मों को करता है। जो क्रियाकर्म एक पक्षी भी करता है, एक पशु भी करता है, कीट पतंगा भी करता है, वही कर्म एक मनुष्य भी कर रहा है। लेकिन अंतर यही तो है कि हमने अगर मनुष्य तन पाया है तो हम इस मनुष्य तन को पाके हम अपने जीवन में इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, सच्चे सद्गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। और जिसने अपने ये मनुष्य योनि को पाके, सच्चे सद्गुरु को पाके उनसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो अपने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। और मनुष्य योनि पाकर भी बचपन तो खेल कूद में गुजार दिया, जवानी घूमने फिरने में निकाल दी, प्रौढ़ावस्था अपने जीवन के जो अपने घर के क्रियाकलापों में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगा दी, तो फिर अंत में हमें मिला क्या?
हमारा जीवन तो व्यर्थ हुआ। हमने लक 84 काटी, 84 लाख योनियों को काटा, और उसके बाद भी जब मनुष्य योनि मिली और उसको भी यूं ही गवा दिया, तो हमारे इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं हुआ। हमने जीवन में कुछ अपनाया ही नहीं, और फिर जब कुछ नहीं अपनाया तो फिर वही है, फिर 84 लाख योनि को काटेंगे। इसलिए जो है ये मनुष्य योनि मिली है, इस मनुष्य योनि में सच्चे सद्गुरु को प्राप्त करिए और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करिए। और जैसी हमारी फिर आदत हो जाती है, फिर व्यक्ति उसके बिना नहीं रह पाता। जब जीव को सत्संग की आदत पड़ जाती तो सत्संग के बिना नहीं रह पाता। सत्संग उसके जीवन की खुराक हो जाती है। और जिस प्रकार से अगर हम अपने रोज अगर हम खाना पीना नहीं खाते, अगर किसी को भोजन नहीं देंगे, तो व्यक्ति धीरे धीरे उसकी काया जो है क्षीण होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, और व्यक्ति अपने शरीर में कमजोरी महसूस करेगा कि मुझे प्राप्त रूप से खाना पानी नहीं मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो सत्संगी होता है, जिसको सत्संग की आदत पड़ जाती है, अगर उसको सत्संग नहीं मिलता तो उसका जीवन भी वैसे ही हो जाता है जिस प्रकार से बिना खाए हुए एक जीव की हो जाता, शरीर हो जाता है। वैसे ही जो है व्यक्ति भी वैसे ही हो जाता है कि हमें सत्संग नहीं मिल रहा, सत्संग की खुराक नहीं मिल रही है, तो वो साधु महात्मा भी, वो जीव भी बिना उसके वैसे ही हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसको खुराक नहीं मिलती है। इसीलिए जहाँ भी बाई महात्मा रहते हैं तो प्रेमी भक्तों को अपने यहाँ सत्संग नित्य करवाना चाहिए। कई जगह होती है तो लोग प्रेमी भक्त नहीं सत्संग कराते, तो बाई जी महात्मा जी कहते हैं कि भाई यहाँ तो प्रेमी भक्त सत्संग नहीं कराता, हमारा तो जीवन जो है समय ही नहीं कटता है, क्योंकि जब समय सत्संग नहीं होगा तो उनका समय कैसे कटेगा। भाई वो तो साधु महात्मा इसीलिए बने हैं कि आप लोगों को सत्संग सुनाएं, आप लोगों के जीवन को बदलें, लेकिन आप उनको जब सत्संग ही नहीं कराएंगे तो बेचारे वो क्या करेंगे यहाँ रह के। तो इसलिए जो है नित्य सत्संग में आना चाहिए, और जैसी आपकी आदत हो जाएगी तो फिर वही चीज़ की आपको आदत लग जाती है, फिर आदमी उसके बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार से एक राजा था और उसके राज्य में सभी चीज़ की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके राजमहल में राजा था, ना उसके घर में धन धान्य की कमी थी, ना अच्छे भोजन की कमी थी, ना उसके सेनापति और मंत्रियों की कमी थी, किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। और उसी के राज्य में एक साधु महाराज भी रहते थे। तो राजन उनको बड़ी उसकी इच्छा थी कि कभी साधु महाराज मेरे राजमहल में भी आए। तो एक दिन राजन खुद उनके पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि साधु महाराज, मेरी बड़ी इच्छा है कि आप मेरे राजमहल में आए। तो साधु महाराज उसको मना कर देते कि नहीं राजन, मैं तुम्हारे महल में नहीं आ सकता। तो राजन कहते हैं कि आप उसका कोई कारण बताइए, आप क्यों नहीं आना चाहते। तो साधु महाराज कहते हैं कि राजन, तुम्हारे महल में जो भौतिकवाद की जो दुर्गंध है उसको मैं जो है सहन नहीं कर सकूंगा, मैं तुम्हारे राजमहल में नहीं आ पाऊंगा। तो राजन को बड़ा आश्चर्य होता है। राजन कहता है कि मेरा राजमहल, यहाँ तो जो है सुगंधी सुगंध रहती है, फूलों की सुगंध, इत्रों की सुगंध, मेरे यहाँ तो कोई दुर्गंध है ही नहीं है। फिर भी साधु महाराज कह रहे हैं कि मेरे महल में जो दुर्गंध है मैं उसे सहन नहीं कर पाऊंगा। राजन को बड़ा आश्चर्य होता है और कहते हैं कि साधु महाराज, मेरा महल तो हमेशा इत्रों से, सुगंधियों से महकता रहता है, आप उसमें कैसे कह रहे हैं कि मैं उसकी दुर्गंध से मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो साधु महाराज कहते हैं राजन तुम मेरे साथ चलो। और साधु महाराज राजन को लेके अपने साथ ले जाते हैं और कुछ दूर पे जाके जहाँ मछुआरे की एक बस्ती होती है, उस मछुआरे की बस्ती में ले जाते हैं। और जैसे ही राजन मछुआरे की बस्ती में जाता है और जो मछली की जो दुर्गंध होती है, उस दुर्गंध उसके समीप जब आती है
तो राजन जो है फौरन अपनी नाक में रुमाल रख लेता और कहते कि साधु महाराज यहाँ से चलिए, यहाँ बहुत दुर्गंध है, यहाँ हम एक पल भी नहीं ठहर पाएंगे। तो साधु महाराज कहते कि अरे राजन, ये देखो कितनी बड़ी बस्ती है, कितने मछुआरे यहाँ रह रहे हैं, उनका परिवार यहाँ पे रह रहा है, उनके बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। वो देखो बच्चे उस पूरी अपनी बस्ती में कितने हंस खेल रहे हैं, कितने खुशी से आपस में खेल रहे हैं, उनकी पत्नियां घर में काम कर रही हैं, और तुम कह रहे हो कि हाँ बदबू आ रही है। तो राजन कहते हैं हाँ साधु महाराज, यहाँ पे तो चारों तरफ मछली की दुर्गंध ही दुर्गंध है, और मैं यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रह सकता, मैं तो इस बदबू से मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। तब साधु महाराज कहते राजन, अब तुम बात समझ गए, जैसे तुम इस मछुआरे की बस्ती में नहीं रह सकते, इसकी दुर्गंध में नहीं रह सकते, ऐसे हम साधु संत भी तुम्हारे जो भौतिकवाद से, तुम्हारा जो भौतिक आकर्षण से जो तुम्हारा ये राजमहल बन के तैयार हुआ है, उसकी जो चकाचौंध है, उसका जो आकर्षण है, उस चकाचौंध और आकर्षण की बदबू में हम साधु महाराज भी वहाँ नहीं रह सकते। तब राजन की समझ में आता है, और राजन जो है साधु महाराज को दंडवत प्रणाम करके उनकी बात को समझता है। तो ये सारे दृष्टांत है, ये जो कथाएं हैं, ये संसार के लोगों को समझाने के लिए बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं कि हम भी संसार के भौतिक सुखों में, भौतिक आकर्षणों में लिप्त ना रहें। हम जो है भौतिक आकर्षणों में, भौतिक इतनी जो है सुख सुविधाओं में इतने लिप्त हो जाते हैं कि जो हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, जो हमारे जीवन का एम है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। क्योंकि जब मनुष्य का जन्म होता है और जब मनुष्य जो माँ के गर्भ में होता है, जब वो उल्टा लटका रहता है, तो क्या कॉल करता है प्रभु परमात्मा से, यही तो प्रार्थना करता है, हे प्रभु परमात्मा, तू मुझे इस दलदल से निकाल, मुझे इस गंदगी से निकाल, और जब मैं इस दलदल से बाहर निकलूंगा तो मैं प्रभु तेरा भजन करूंगा, तेरा सुमिरन करूंगा, तेरे को हमेशा याद रखूंगा। लेकिन होता क्या है, इसके विपरीत होता है। जब मनुष्य बाहर आता है तो फिर क्या होता है, भूल जाता है कि मैंने प्रभु परमात्मा से क्या प्रतिज्ञा करी थी, उनको क्या मैंने कॉल करी थी, उनसे सामने क्या कस्में खाई थी कि मुझे इस गंदगी से निकाल, दलदल से निकाल, मैं तेरा हमेशा भजन करूंगा, सुमिरन करूंगा। लेकिन आता है तो वही है, जब बच्चा होता है खेल कूद में अपना समय निकाल देता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चे अपने यार दोस्तों में अपना सारा समय निकाल देते हैं, फिर जब और बड़ा होता है, शादी ब्याह होती है, अपने पत्नी में, अपने बच्चों में अपना सारा समय निकाल देते हैं, फिर और समय निकलता है तो घर की जिम्मेदारियां, अब बेटा है उसकी शादी करना है, बेटी है उसकी शादी करना है, अब इसका ये धर्म निभाओ, उसका धर्म निभाओ, इसमें ये सारा समय निकाल देता है। और ऐसे ही सारा समय निकल जाता है। और अगर कोई साधु संत उसके मिलते भी हैं और उनको कहते हैं कि तुम अपने जानो, तुम किस लिए आए हो इस धराधाम में, तो व्यक्ति यही कहता है कि अरे महात्मा जी, अरे भाई जी, अभी तो बहुत काम करने हैं, अभी तो मेरे पास बहुत काम शेष बचे हैं, अभी जब ये काम निपट जाएगा तब मैं करूँगा, तब मैं उपदेश ले लूँगा, तब मैं जो है गुरु महाराज के ज्ञान को प्राप्त कर लूँगा। लेकिन होता क्या है, आदमी कल करके रह जाता है कि मैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। और हर व्यक्ति जानता है कि कल कभी नहीं आता, क्योंकि जैसे ही कल आएगा समय, वो कल आज में परिवर्तित हो जाता है और कल फिर कल में टल जाता है, और आदमी कल करता रह जाता है और यमराज आता है, काल आता है और उसके प्राणों को ले जाता है। फिर आदमी ऐसे ही बिना ज्ञान को प्राप्त किए, बिना ज्ञानी गुरु को अपने धारण किए हुए ऐसे ही अज्ञानी संसार से चला जाता है। और फिर जीवन भर में जितने कर्म किए होंगे, जैसे कर्म किए होंगे, उसी के अनुसार जो है फिर भोगों को भोगना पड़ता है। क्योंकि
गुरु तो धारण ही नहीं किया, ज्ञान तो प्राप्त ही नहीं किया, भजन किया ही नहीं, सुमरण किया ही नहीं, तो फिर क्या किया? जो जीवन भर अपनाया। अगर धन का सुमरण किया तो सर्प की योनि में जाना पड़ेगा, अगर निरंतर बच्चों के ध्यान किया तो फिर जो है सुअर की योनि में जाना पड़ेगा। ऐसे ही जिस जिस चीज़ का ध्यान करोगे वही योनि में जाना पड़ेगा, और फिर 84 लाख योनि में इसी तरह से भटकते रह जाओगे। जैसे अभी महाराज जी ने भी बताया कि राजा की बात को बताया कि कैसे जो है थोड़ा सा जो गलत काम हुआ उससे करके करते करते वो कभी भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो पाए। फिर हमने तो और अच्छे काम किए नहीं, हमने तो जीवन भर गलती काम किया, तो फिर कहाँ से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होगी? वो हो नहीं सकती। इसलिए जो है हमेशा जो है साधु संत जिन बातों को आपको कह रहे हैं, गुरु महाराज जी ने जिन बातों को आपको समझाया, उन अच्छी बातों को अपने जीव सुने ही नहीं। एक आदमी तो सुनता है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, या यहाँ से अब बैठे हुए हैं पल्ला झाड़ा, जब घर गए फिर घर के गृह गृहस्थी के क्रियाकलापों में इतने व्यस्त हो गए कि वे भूल गए कि गुरु महाराज ने क्या शिक्षा दी थी, गुरु महाराज ने किस पथ पे चलने के लिए हमको कहा था, किस राह पे चलने को हमको कहा था, वो तो सब भूल गए। और फिर गृह गृहस्थी के क्रियाकलापों में इतने मस्त हो गए कि फिर वही जीवन में वही कर्म करते रह गए। तो क्या हासिल किया? कुछ भी हासिल नहीं किया। इसलिए जो है सुनो ही नहीं, बल्कि उसको मन में भी उतारो और अपने जीवन में भी उतारो। अपने जीवन में जब हम उतारेंगे तभी तो हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर से वही होगा जो हमने पिछले जन्म में किया। इसलिए जो गुरु महाराज जी कहते हैं उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, उनको श्रवण करो, मनन करो और उनको अपने जीवन में भी अपनाओ, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। देखो हम समाज में देखते हैं, संसार में देखते हैं, तो एक फूल के पेड़ को देखते हैं तो पेड़ हमें कब अच्छा लगता है? जब उसमें तरह तरह के सुंदर फूल उगते हैं। ये आपके सामने ये इतने सुंदर फूल खिले, गुलाब का है, इसमें और भी तरह तरह के ये गुलदावरी के फूल लगे हुए हैं, गेंदे के फूल लगे हुए हैं। तो ये हमें पेड़ तभी अच्छा लगेगा कि जब उसमें सुंदर फूल खिले हुए हैं। वो पेड़ हमको, हमारी आंखों को भी अच्छा लगेगा और हमारे दिल को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर जब उसमें कोई फूल ही नहीं होगा और उसमें जो है पत्ते भी नहीं होंगे और सूखा पेड़ होगा, तो कोई भी उस पेड़ की तरफ देखेगा नहीं। जिसमें फूल लगे होते हैं आदमी भी उसी पेड़ की तरफ देखेगा। एक वृक्ष है, अगर आम का वृक्ष है, उसमें अच्छे आम लगे हैं तो सब उसकी तरफ देखेंगे। एक संतरे का पेड़ है, अच्छे संतरे लगे, सब उसकी तरफ देखेंगे। एक चीकू का पेड़ है, उसमें चीकू अच्छे लगे, सब उसकी तरफ देखेंगे। लेकिन एक पेड़ है जिसमें कुछ है ही नहीं, कांटे ही कांटे लगे हैं, सूखा पेड़ हो रखा, सूखी टहनियाँ, तो कोई उसकी ओर देखेगा? कोई नहीं देखेगा। ठीक इसी तरह से एक जो नदी होती है, नदी में जब पानी बह रहा होता है, कलकल पानी बह रहा होता है, तो सब उस नदी की शोभा भी तभी उससे होती है कि जब उसमें नदी में पानी बह रहा है। और जब आप गर्मियों में देखेंगे नदी का पानी सूख गया तो कोई उसकी तरफ देखता नहीं, उसकी शोभा जो है समाप्त हो जाती है। एक हम जो पहाड़ों में जाते हैं, अगर आप गर्मियों में पहाड़ों में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे पहाड़ पूरे सूखे हुए, पेड़ बिल्कुल सूखे हुए हैं। तो आप कहोगे ये पेड़ जो पहाड़ है कितने बेकार लग रहे हैं, सारे सूखे सूखे पेड़ हैं, उसकी शोभा ही नहीं होगी। उस पहाड़ की शोभा भी कब है कि जब उसमें हरे भरे उसमें पेड़ लगे हुए हैं। इसीलिए जब अगर बरसात के बाद अगर आप पहाड़ जाओ तो आपके वो पहाड़ हरे हरे पेड़ों से लदे हुए होते हैं और आपके हृदय को इतना प्रभावित करते हैं, इतना खुश करते हैं, इतना आनंदित करते, कहते हैं देखो कितने सुंदर ये पहाड़ हो रखे हैं, कितने हरे भरे ये पहाड़ हो रखे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक
जो फूल वाले पेड़ की शोभा भी उसमें लगे हुए फूल से होती है। एक वृक्ष में की शोभा भी उसमें लगे हुए सुंदर सुंदर फल से होती है। एक नदी की शोभा भी बहते हुए पानी से होती है, और एक पहाड़ की शोभा भी उसमें लगे हुए हरे भरे वृक्षों से होती है। इसी प्रकार से एक सद्भक्त की शोभा भी उसकी अच्छे अच्छे गुणों से होती है, उसके अच्छे अच्छे कर्मों से होती है। हम सद्भक्त हैं, सद शिष्य हैं, सद शिष्या हैं, तो जब हमारे कर्म अच्छे हैं तो समाज में लोग हमें कहेंगे कि देखो कितने अच्छे गुरु महाराज के शिष्य हैं, कितने गुरु महाराज की अच्छी शिष्या है, देखो कितना अच्छा कर्म कर रही है, कितने लोगों को जे जीवन को अच्छी राह पे लगा रही है। इससे क्या होते है कि हमारे गुरु महाराज की शोभा भी बढ़ती है। और अगर हम ही गलत काम कर रहे हैं, हमने किसी के साथ धोखा दे दिया, किसी की चोरी कर दी, किसी को दुख पहुंचा दिया, किसी को अपशब्द कह दिए, तो दूसरा समाज में रहने वाला व्यक्ति यही तो कहेगा कि अरे अपने आप को तो कहता है कि हम तो गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, हमने तो ज्ञान प्राप्त कर रखा है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ये अगर ये सब कर्म कर रहा है तो कैसा शिष्य है। तो उससे क्या होती है, हमें हमारे कर्मों से हमारे गुरु महाराज की छवि भी धूमल होती है। इसलिए कोई भी हम कार्य करें, कोई भी कदम उठाएं, तो उस कर्म करने से पहले, कदम उठाने से पहले विचार करिए, मनन करिए, चिंतन करिए कि हम जो ये कदम उठा रहे हैं, हम जो कर्म करने जा रहे हैं, ये सही है या गलत है। इससे हमारी गुरु महाराज की शोभा बेआँच तो नहीं आएगी। हमें समाज में लोग हमें गलत शब्द तो नहीं कहेंगे, और जो शिष्य इन सब बातों का अपने ध्यान रखता है तो वो जो है शिष्य कभी गलत राह की ओर अपने कदम को बढ़ा ही नहीं सकता। वो शिष्य कभी भी अपने मन को डामाडोल नहीं कर सकता, अपने हृदय को डामाडोल नहीं कर सकता, और गलत राह पे नहीं चल सकता। वही शिष्य गलत राह पे चलेगा जो अभिमान में, अहंकार से ग्रसित हो जाता है, और जो समझता है कि बस अब तो मुझे भी ज्ञान मिल गया, मैं भी ज्ञानी हो गया, मैं भी समदर्शी हो गया, अब मुझे क्या ज़रूरत, अब मैं आश्रम में भी ना जाऊं, भजन भी ना करूं, सुमिरन भी ना करूं, सेवा भी ना करूं, तो क्या वो भक्त अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? आप कहोगे कि नहीं, वो कभी भी अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि तो अभिमान अहंकार हृदय में आ गया। और जब अभिमान अहंकार आ गया तो हम चाहे कितने भी ऊंचे पद में क्यों ना पहुंच जाए, एक दिन हमारा पतन होता ही है। हम ऊंचे पद से हम गिरते ही हैं। इसलिए कभी भी काम, क्रोध, मोह, अभिमान, अहंकार इनको अपने जीवन में ना आने दें। आज व्यक्ति सोचता है कि हमारे पास बहुत धन आ गया तो हम जो है प्रभु को ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। कोई कहेगा हमें ऊंचा इतना बड़ा पद मिल गया, हम तो बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस ऑफिसर बन गए, हम तो बहुत बड़े लेक्चरर बन गए, प्रोफेसर बन गए, हम बहुत बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन गए, अब हमें क्या ज़रूरत, हमने तो सब पा लिया। ले यही तो अभिमान अहंकार है कि हमें अपनी बौद्धिकता पे इतना अभिमान अहंकार आ गया कि हम सब भूल गए। यही कारण था जब एक धनवान व्यक्ति एक गुरु महाराज के पास आता और कहता है गुरु महाराज मुझे जो है प्रभु के दर्शन करा दो। गुरु महाराज तो समझ गए, तो उसको तो धन का अपना इतना अभिमान हो गया है कि सोच रहा है कि शायद मेरे पास धन है तो मैं प्रभु को प्राप्त कर लूँगा। वो कहते ठीक है आओ मेरे साथ आओ, और ले जाते हैं उसको, और एक ऊंची पर्वत होता है उस पर्वत के पास ले जाते हैं। उसको कहते चलो मेरे साथ चलो, उस ऊंची पहाड़ की जो ऊपर पहुंच जाएंगे तो तुम्हें वहां प्रभु परमात्मा के दर्शन होंगे। तो धनवान व्यक्ति कहता अरे ठीक है कोई नहीं, पहाड़ी तो चढ़ना है, इसमें चढ़ जाएंगे, प्रभु को मिल जाएंगे, क्योंकि तो बड़ा आसान समझता प्रभु परमात्मा के दर्शन करना। लेकिन जब वो चलने लगता है तो गुरु महाराज कहते हैं ठहरो, पहले जो है अपनी झोली में 5 पत्थर भी भर लो, और इन 5 पत्थरों को लेके ही ऊपर पहाड़ में चढ़ना है।
धनवान व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, 5 पत्थर ही तो हैं, ले लेते हैं अपनी झोली में, अपनी झोली में रखता है और चल देता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर चलता है तो सांस फूलने लगता है। कहते गुरु महाराज एक पत्थर झोली से निकाल के नीचे गिरा दूं? गुरु महाराज कहते निकाल दे। वो एक पत्थर नीचे झोली से गिरा देता है। फिर थोड़ी दूर और ऊंचा चलता है, फिर और थकान आती है। फिर कहते गुरु महाराज दूसरा पत्थर भी गिरा दूं? गुरु महाराज कहते गिरा दे। दूसरा पत्थर भी गिरा देता है। ऐसे करते करते जैसे धनवान व्यक्ति ऊपर जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे ज़्यादा थकान आती है। वैसे वैसे कहता है, गुरु महाराज से कहता है तीसरा भी गिरा दूँ, चौथा भी गिरा दूँ, पांचवा भी गिरा दूँ। पांचों गिरा दिए। और जब पांचों गिरा दिए बिना पत्थर लिए, जब वो ऊंचे ऊपर पहाड़ में पहुंचता है, तब वहाँ पहुंचता तो देखता वहाँ तो खाली पहाड़ ही पहाड़ है, कोई है ही नहीं। तीसरा व्यक्ति कोई नहीं है, खुद है, गुरु महाराज है, कोई नहीं है। तब धनवान व्यक्ति गुरु महाराज से कहते गुरु महाराज आपने तो कहा था कि हम जब पर्वत के ऊपर चढ़ने जाएंगे तो वहाँ प्रभु के दर्शन होंगे, तो लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। तब गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब तू नीचे से आया तो तेरी झोली में 5 पत्थर थे। वो 5 पत्थर लेके तो तू आया, तो उन्हें एक एक करके वो सारे 5 पत्थर गिरा दिए। और वो 5 पत्थर गिराने के बाद तू यहाँ पर पहुँचा। ठीक इसी तरह से तेरे हृदय में भी 5 ये जो पत्थर हैं, काम, क्रोध, मोह, अभिमान, अहंकार रूपी पत्थर हैं। और इन पत्थर को रख के तू चाहता है कि मैं प्रभु परमात्मा के दर्शन कर लूं, तो ये कभी नहीं हो सकता। जिस प्रकार से तूने अपनी झोली से इन 5 पत्थरों को गिराया और गिराने के पश्चात तू यहाँ पे पहुँचा है, इस पहाड़ के ऊपर पहुँचा है, ठीक इसी प्रकार से जब तक अपने हृदय से इन 5 पत्थरों को, माया, मोह, अभिमान, अहंकार, क्रोध, इन 5 पत्थरों को तू नहीं गिराएगा, तो अपने जीवन में उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तब उस धनवान व्यक्ति के समझ में आया कि गुरु महाराज ने जो मुझे बात बताई है, मुझे सबसे पहले अपने हृदय के इन विकारों को, इन कुरीतियों को, इन कुसंगतियों को हमें अपने हृदय से निकालना होगा। तभी हम उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को, ज्ञान को प्राप्त कर रखा है तो ज्ञान को ही अपने जीवन में समाहित करो। उसके अलावा इन सब कुरीतियों को, विसंगतियों को, इन संसार के भौतिक आकर्षणों को अपने हृदय में समाहित मत करो, क्योंकि ये सब समाहित करोगे तो तुम्हें आगे चलने में तुम्हें को मुश्किल आएगी, तुम्ही को चलने में जो है कठिनाई आएगी। इसलिए चाहते हो कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें, उस परम धाम को प्राप्त करें, जिस धाम में जाने के बाद फिर मनुष्य वापस नहीं लौटता और वहीं का होके हो रह जाता है। तो उस धाम को प्राप्त करना चाहते हो तो जो गुरु महाराज का दिया हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अपने हृदय में समाहित करो, भजन करो, सुमिरन करो, सेवा करो और नित्य आश्रम में जाओ और वहाँ पे सेवा करो। जो बाई जी महात्मा जी हैं उनकी सेवा करो, सत्संग रखाओ, सत्संग में जाओ। और जब सत्संग में जाते रहोगे तो अपने आप ही स्वतः ही ये सारी बुराइयाँ हमारे हृदय को समाहित नहीं हो पाती, हमारे हृदय में वो संग्रहित नहीं हो पाती। और सत्संग सुनने से ये जितनी भी कुरीतियाँ होती हैं, ये सब हमारे हृदय से दूर होती जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा जब गर्मियों के दिन होते हैं तो आप क्या देखते हो, वातावरण धूल से भरा हुआ दिखाई देता है। पेड़ पत्ते, पेड़ों को देखोगे आप धूल से भरे हुए दिखाई देखेंगे। आप सड़क देखोगे धूल से भरी हुई दिखाई देगी, चारों तरफ आपको धूल ही धूल दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही वर्षा होती है आप क्या देखते हो, जब वर्षा होती है तो सारे पेड़ पत्तों से में पड़ी हुई धूल साफ हो जाती है, पेड़ हरे भरे दिखाई देने लगते हैं, सड़कें साफ हो जाती है, फुटपाथ साफ हो जाते हैं, जो गंदगी होती है सब नालों में बह जाती है, सारा वातावरण आपको जो है साफ दिखाई देने लगता है। अभी देखो दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो रखा है, बहुत पोल्यूशन है। तो वहाँ की सरकार ने कहा कि हम जो है टेक्नोलॉजी आई है कि जिससे कि हम कृत्रिम बारिश करेंगे और बारिश से जो है ये सारा जो पोल्यूशन है
ये हट जाएगा और वातावरण साफ हो जाएगा। लेकिन प्रयास किया गया, 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन वर्षा नहीं हुई। कहने लगे कि जो है वातावरण में जो आर्द्रता होती, जो नमी होती, वो बहुत कम थी, और जो कमी होने से क्या हुआ कि वो टेस्टिंग भी जो है फेल हो गई, सफल नहीं हो पाई। लाखों रुपए खर्च भी हुआ लेकिन बारिश नहीं हो पाई। तो लेकिन जब बारिश होती, यही होता है, जब बारिश हुई तो सारा वातावरण साफ हो गया। उस वातावरण साफ करने के लिए लाखों रुपए लगाए लेकिन नहीं हुआ। लेकिन प्रभु की इच्छा, जब प्रभु इच्छा होगी वर्षा हो जाएगी। तो इसी तरह से जब वर्षा हुई तो सारा वातावरण साफ हो गया। ठीक इसी तरह से हम भी समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, लोगों के संग में रहते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर भी नाना प्रकार की बुराइयां, कुरीतियां हमारे हृदय को भी उसको भर देती हैं। हमारा हृदय भी इन बुराइयों से भर जाता है। लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग का श्रवण करते हैं, गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, दर्शन से, सत्संग रूपी वर्षा से हमारे हृदय की बुराइयां भी, वो जो गंदगी होती है, जो धूल होती है, वो सब भी साफ हो जाती है और व्यक्ति का हृदय फिर एक बच्चे के समान साफ, निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। इसीलिए तो बाई जी, महात्मा जी आप लोगों को बार बार इसीलिए तो यही कहते हैं, आओ दरबार में आओ, सत्संग में आओ, कि आपके मन में जितनी भी जो बुराइयां आ गई हैं वो सारी बुराइयां साफ हो जाएंगी और आपका हृदय फिर से साफ, स्वच्छ हो जाएगा। और फिर आपको साधु संतों की बातें, महान पुरुषों की बातें आपके हृदय में आत्मसात कर जाएंगी। क्योंकि वो साधारण सी बात है, आप घर में कोई आपका बर्तन है, आप उस बर्तन को स्वच्छ कर रखते हैं, और जब बर्तन स्वच्छ होता है तब उसमें कोई बचा हुआ खाने की सामग्री या पीने की कोई सामग्री, दूध बचा है, वो रखते हैं। अगर गंदे पात्र में आप खाना या कोई भोजन के या पीने की कोई वस्तु डालेंगे तो सुबह देखेंगे आप पूरा जो भोजन था या आपका जो दूध था, कोई पेयजल था, वो सारा जो है उसमें बदबू आ गई, वो खराब हो गया। क्यों? क्योंकि उसको जो बर्तन में जो गंदगी लगी थी, उस गंदगी का साथ मिला तो साफ भोजन भी गंदे में परिवर्तित हो गया। तो ठीक यही व्यक्ति के हृदय भी है। व्यक्ति का हृदय भी, जो हम अच्छे लोगों का संग करेंगे, अच्छे लोगों का साथ करेंगे, तो अच्छाइयाँ ही हमारे जीवन में आएंगी। हमारे हृदय में, हृदय रूपी पात्र में अच्छाइयाँ ही भरेंगी। और हमने गलत लोगों का संग किया तो बुरे विचार, बुरी बातें ही हमारे हृदय में समाहित होंगी। और फिर जो अच्छे लोगों की बातें, जो अच्छे लोग हमको अच्छी बातें बता रहे, साधु संत महान पुरुष हमको अच्छी बातें बता रहे, वो तो आएंगी नहीं, क्योंकि हृदय तो पहले से बुरी बातों से भरा हुआ है। और बुरी बातों के जब अच्छी बातें आएंगी तो अंदर समाएंगी कैसे? उसके लिए तो चाहिए हृदय रूपी पात्र खाली होना चाहिए, तभी तो हम उसमें अच्छी बातों को समाहित करेंगे। और पात्र पहले से भरा हो तो समाएगा कहाँ से? वो तो बाहर से बह जाएगा। अगर आपका लोटा भरा हुआ है पहले ही पानी से और उसमें को हम और पानी भर दें, वो कहाँ आएगा? वो तो पानी बहेगा ही बहेगा। तो ऐसे ही हमारा हृदय रूपी पात्र भी है, हृदय रूपी लोटा भी है, पहले से भरा हुआ गंदगी से, पहले ही बुराइयों से भरा हुआ है, तो कहाँ से समाएगा? इसलिए हृदय रूपी पात्र को हमेशा खाली रखो, जिससे कि साधु संतों की बातें, महान पुरुषों की बातें हम उसमें समाहित कर सकें। ये 2 दिन का आपको प्रोग्राम मिला, आपको कितनी अच्छी यहाँ पे सुविधा मिली। भाई कलकत्ता में आते थे तो बहुत आप लोगों को कष्ट होता था, हम जानते हैं, क्योंकि रहते कहीं थे। प्रोग्राम जो है शहीद मीनार में होता था, भाई जी लोग बसें लगाते थे, ट्रक लगाते थे, उसमें भर भर के आप लोग जाते थे। और फिर जो है खाना कहीं बन रहा, खा कहीं रहे। वो स्कूल भी छोटा हो गया, क्योंकि प्रेमी बढ़ गए तो स्कूल छोटा हो गया, स्कूल तो बढ़ा नहीं। तो वहाँ पे रहने की भी समस्या, भोजन पकाने की भी समस्या, खाने की भी समस्या, फिर आने जाने की समस्या, बहुत समस्या होती थी। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही प्रांगण में आप वहीं रह भी रहे हैं, वहीं भंडारा भी बन रहा है, वहीं भंडारा भी खा रहे हैं, वहीं सारी व्यवस्था है, वहीं पे आप लोगों को यहीं सत्संग मिल रहा है, यहीं दर्शन मिल रहे हैं, तो सारी व्यवस्था आपको एक ही जगह मिल गई। तो आप लोगों को इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे मिल गई। बाई जी, महात्मा जी ने
सबने बड़ा प्रयास किया, यहाँ के प्रेमी भक्तों ने, आसपास के प्रेमी भक्तों ने मिलके जो सहयोग किया, तो उस सहयोग का ये परिणाम हुआ कि इतना अच्छा आपके आसनसोल में ये प्रोग्राम हो गया। और जो है यहाँ पे तो झारखंड भी पास है, छत्तीसगढ़ भी पास है, बिहार का भी बॉर्डर लगा हुआ है, तो सबके लिए पास पड़ गया। और अभी तो आपके गया में प्रोग्राम है अगले महीने, तो वहाँ पे भी अभी तो और यहाँ पे प्रेमी भक्त आते हैं, लेकिन गया में प्रोग्राम होने से बिहार के सारे प्रेमी भक्त वहीं रुक गए, वो लोग वहीं रह गए कि अभी हमारे यहाँ प्रोग्राम है, तो वहाँ पे अगले महीने प्रोग्राम है। हम जो है सारा समय घूमने फिरने में, रिश्तेदारियों में निभाने में लगा देते हैं, लेकिन इतवार का अगर कुछ समय हम अगर आश्रम में देंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो वही सेवा की कमाई, वही सत्संग की कमाई, वही हमारे साथ जाएगी, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। जो आपने घर बनाया वो भी यहीं रह जाएगा, जो अपने परिवार को जोड़ा वो भी यहीं रह जाएगा, जो सगे संबंधी हैं, रिश्तेदारी है, नातेदारी, वो भी सब यहीं रह जाएगी, सब कुछ रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा? जो नाम की कमाई, भजन की कमाई, सुमिरन की कमाई, जो सेवा की कमाई है, वही साथ में जाएगी। इसलिए वही कमाई का संग्रह करो जो हमारे साथ जानी है, और जिस कमाई ने इस संसार में ही रह जाना है उसकी कमाई मत करो, उसको संग्रह मत करो, उसके पीछे मत भागो, और हमेशा उस चीज़ के पीछे भागो, उस चीज़ के लिए मत वाले बनो जो चीज़ हमारे साथ जाएगी। तो इसलिए आइए हम भी जो है अपने देश को एक सभ्य समाज बनाए, अपने देश को एक अच्छा आदर्श बनाए, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को अच्छा बनाए। तो इसके लिए ज़रूरत है ज्ञानी गुरु महाराज की, और ज्ञानी गुरु महाराज आपको मिले हुए हैं, उन ज्ञान को धारण करो, भजन करो, सुमिरन करो, खूब सेवा करो। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।